नासा का नाम सुनते ही जहन में शानदार कामयाबियां आती हैं, है ना? लेकिन कुछ मिशन ऐसे भी थे जो कामयाबी से ज्यादा बाल बाल बचने की कहानियां हैं। आज हम नासा के उन्हीं सबसे खतरनाक सफरों की बात करेंगे जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक धागे का फर्क था और बचने की कोई गारंटी नहीं थी। अच्छा, कभी सोचा है कि खला में कामयाबी और तबाही के बीच आखिर फर्क होता कितना है? क्या कोई बहुत बड़ी टेक्निकल गलती होती है या कुछ और? ये सवाल बहुत अहम है, खास तौर पर जब हम उन मिशनों की बात कर रहे हों जहां खतरा हर पल सर पर मंडला रहा था। और उसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। कभी कभी ये फर्क बस चंद मिलीमीटर धात का होता है, या कंप्यूटर कोड की सिर्फ एक लाइन का, या सिर्फ 1 सेकंड का। सीधी सी बात है, खला में गलती की गुंजाइश 0 होती है। तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझना जरूरी है कि खला असल में है कितना खतरनाक। हमें हर लॉन्च बहुत नॉर्मल लगता है ना? लेकिन हकीकत यह है कि हर लॉन्च एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहां सब कुछ दांव पर लगा होता है। चलें अब बात करते हैं उन मिशनों की जिन्होंने न सिर्फ इंजीनियरिंग की लिमिट्स को पुश किया बल्कि इंसानी हिम्मत का भी ऐसा इम्तिहान लिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है एक ऐसा मिशन जिसने चांद तक पहुंचने का रास्ता तो बनाया, लेकिन ये मिशन खुद एक बहुत बड़े साने का शिकार होते होते रह गया। जी, ये था जेमिनी 8 मिशन। इसका मकसद बड़ा सीधा सा था, खला में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ना, यानी डॉकिंग करना, और ये चांद पर उतरने के लिए एक इंतहाई जरूरी स्टेप था। तो मकसद क्या था? तारीख में पहली बार 2 खलाई जहाजों को ऑर्बिट में जोड़ना। लेकिन खतरा कहां से आया? जैसे ही डॉकिंग कामयाब हुई, एक थ्रस्टर खराब हो गया और जहाज काबू से बाहर होकर इतनी तेजी से घूमने लगा कि 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा कर रहा था। सोचिए जरा। नतीजा, नील आर्मस्ट्रांग की हाजिर दिमागी ने अमले को बेहोश होने से बचा लिया। उन्होंने फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया और यूं एक बड़ी तबाही टल गई। चलें अब जरा आगे बढ़ते हैं एक ऐसे वाक्य की तरफ जो इससे भी कहीं ज्यादा संगीन था, और ये है हमारी लिस्ट में नंबर 4। ये था अपोलो 1, एक ऐसा नाम जो आज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की तारीख में एक बहुत ही अलमनाक बाब के तौर पर याद किया जाता है। और यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि खतरा खला में नहीं था बल्कि जमीन पर लॉन्च पैड पर था। मकसद तो सिर्फ एक रूटीन की रिहर्सल थी, लेकिन खतरा ये था कि कैबिन के अंदर खालिस ऑक्सीजन के माहौल में अचानक आग भड़क उठी। इसका नतीजा बहुत ही खौफनाक था। तीनों क्रू मेंबर्स की जान चली गई। इस हादसे के बाद अपोलो कैप्सूल को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया और सेफ्टी पर नए सिरे से फोकस किया गया। अच्छा, अब हम काउंटडाउन के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां मिशन सिर्फ खतरनाक नहीं थे बल्कि वो जिंदा बच जाने की ऐसी नाकाबिले यकीन कहानियां बन गईं जो आज तक सुनाई जाती हैं। ह्यूस्टन, वीव हैड अ प्रॉब्लम। ह्यूस्टन, हमें एक मसला हो गया है। ये अल्फाज तारीख का हिस्सा बन चुके हैं और ये उस मिशन की कहानी का आगाज थे जो खला में बहरान का दूसरा नाम था। ये टाइमलाइन देखें, ये खुद एक पूरी कहानी है। हुआ ये कि मिशन के 56 घंटे बाद एक ऑक्सीजन टैंक में धमाका हो गया। अचानक चांद पर जाने का मिशन जिंदा रहने की जंग में बदल गया। 90 घंटे बाद क्रू जिंदा तो था, लेकिन अपने नाकारा कमांड मॉड्यूल में ठिठुर रहा था और उन्होंने चांद पर उतरने वाले मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया। जमीन पर मिशन कंट्रोल के इंजीनियर्स दिन रात एक करके पावर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के नए तरीके इजाद कर रहे थे। और फिर 142 घंटे बाद एक इंतहाई पुरखतर वापसी के बाद वो कामयाबी से समुंदर में उतर गए। सिर्फ अंदाजा लगाएं, कैबिन के अंदर का टेम्परेचर गिरकर सिर्फ 7 डिग्री सेल्सियस रह गया था, यानी जमा देने वाली सर्दी। और ये तो उन लातादाद जानलेवा मुश्किलात में से सिर्फ एक थी जिनका वो सामना कर रहे थे। और अब वक्त है नंबर 1 का, वो मिशन जो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। एक ऐसा मिशन जिसे खलाई सफर की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे अलमनाक सानेहा माना जाता है। तो वो कौन सा मिशन था जिसे तारीख के सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ा? एक ऐसा मिशन जहां जो कुछ भी गलत हो सकता था वो गलत हुआ। यहाँ देखें, स्पेस शटल चैलेंजर के साथ जुड़े ख्वाब और फिर उसकी तल्ख हकीकत।
ایک طرف منصوبہ کیا تھا، ایک سیٹلائٹ چھوڑنا، سائنسی تجربات کرنا اور ٹیچر ان اسپیس پروجیکٹ کے ذریعے ایک پوری نسل کو انسپائر کرنا۔ لیکن حقیقت کیا نکلی؟ لانچ کے صرف 73 سیکنڈز بعد ایک خوفناک تباہی۔ ایک راکٹ بوسٹر میں اورنگ سیل فیل ہونے کی وجہ سے پورے 7 لوگوں کے کرو کی جان چلی گئی اور شٹل پروگرام تقریباً 3 سال کے لیے رک گیا۔ چیلنجر کا یہ حادثہ اور پھر 2003 میں اس کی سسٹر شٹل کولمبیا کی تباہی، یہ دونوں واقعات شٹل پروگرام کے سنہرے دور کے آغاز اور اختتام پر 2 گہرے زخموں کی طرح ہیں۔ انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ جان لیوا خطرہ صرف اوپر جاتے ہوئے یعنی لانچ کے وقت ہی نہیں بلکہ واپس آتے ہوئے بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو ان تمام قربانیوں کا، ان جانوں کے ضیاع کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ان خوفناک حادثات سے سیکھا کیا، اور وہ سبق آج بھی اتنے اہم کیوں ہیں؟ دیکھیں، ان صنعات نے ناسا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سیفٹی پروٹوکولز اور انجینئرنگ ریویوز کو بہت بہتر بنایا گیا۔ ناسا کا ایک نیا ڈپارٹمنٹ آفس آف سیفٹی اینڈ مشن ایشورنس بنایا گیا۔ اسپیس کرافٹ کی شیلڈنگ اور مرمت کے لیے نئی ٹیکنالوجی سامنے آئیں، اور سب سے بڑھ کر اس بات کا گہرا احساس ہوا کہ خلا کو کھوجنے کی اصل قیمت کیا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کی ہمت کو ایک خراج تحسین بھی ہے جنہوں نے اپنی جانیں دی۔ تو آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان تمام خطرات کو جاننے کے بعد مستقبل کے وہ کون سے سفر ہیں جن کے لیے یہ قربانی دینا جائز ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔